हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू द यूट्यूब चैनल ऑफ रघुवीर साई क्लासेस आरएससी। मैं हूं तनु शर्मा और आज हम क्वेश्चंस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से आए हुए 40 सवालों में से बचे हुए 20 सवाल। 20 सवाल हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और बाकी के 20 सवाल हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैनल से कंटेंट आपके लिए कुछ हेल्पफुल या फ्रूटफुल है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो ट्रेनें हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। पहले वाली ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहे हैं कि तेज गति से जाने वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय 33 सेकंड है। अच्छा, ये जो सवाल है ये रिलेटिव स्पीड का है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो सेम है और जो हाई स्पीड से ट्रेन चल रही है वो स्लो स्पीड वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करती है। ये सपोज ये तो जा रही है हमारी 36 की स्पीड से और ये जा रही है 48 की, तो ये तो फिक्स है कि ये 36 वाली को पार कर लेगी 48 वाली। वो कहता है कि एक इंसान इसमें बैठा है, उस इंसान को पार करने में 33 सेकंड लगती हैं। आप ये मान के चलो ये चल ही नहीं रही है, आप इसमें 36 ही घटा दो तो 0 की स्पीड कर दो, आप इसमें से भी 36 घटा दो तो ये कितना हो गया 2 और 12। अगर ये नहीं चल रही है तो ये वाली ट्रेन 12 की स्पीड से चल रही है। यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का जब कॉन्सेप्ट लगेगा तो स्पीड ऑफ जो हाई स्पीड से जा रही है उसकी उस ट्रेन की स्पीड और जो स्लो से जा रही है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होगा यहाँ वो ही ट्रेन की जो लंबाई है, क्योंकि वो उसे जो पार करने में, इस इंसान को पार करने में जो उसने दूरी कवर की है वो उस ट्रेन की खुद की लंबाई है। ठीक है, और उसमें 33 सेकेंड्स लगते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है वो किलोमीटर पर आवर में से, ये वाला सेकेंड में है, तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 48 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 33। ये सेकेंड है, अब ये मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस मीटर में आनी है। ठीक है, ये 12 हो गया इतना पार्ट। 12 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 33। 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये 3 से ये 11, 5 गुना 2 10 और 11 गुना 10, डिस्टेंस आ गई 110 मीटर। यही ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ऑप्शन सी। रिलेटिव स्पीड हम इस तरीके से लेते हैं, अगर स्लो स्पीड वाली 36 से आ रही है, उसी डायरेक्शन में 48 वाली हाई स्पीड वाली है, तो आप 36 वाली को 0 स्पीड पे मान लो। तो इसमें से भी 36 आपने ऊपर वाले से 36 कम किए तो नीचे वाले से भी 36 कम करने हैं। तो अगर ये ट्रेन नहीं चल रही है तो ये वाली ट्रेन 12 की स्पीड से जा रही है। यही ये है 12। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, जो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटानी होती है और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जोड़नी होती है। रिलेटिव स्पीड में यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है। टाइम सेम है। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल है। ए इज चेजिंग बी, ए जंप्स 8 टाइम्स व्हाइल बी जंप्स 6 टाइम्स। ए कितने टाइम जंप करता है? ए 8 टाइम्स जंप और बी करता है 6 टाइम्स। बड़े अच्छे सवाल हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ए करता है 8 टाइम जंप और बी करता है 6 टाइम जंप। जो यहां से फ्रूटफुल जो कंटेंट है, जो करने वाला वर्क है वो ये है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 7 जंप्स सेम बी इन 5 जंप। ठीक है, ए 7 छलांगों में जो तय दूरी करता है वो बी द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। यही पॉइंट है करने वाला। ठीक है, ए के 7 जंप और बी के 5 जंप में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। माना डिस्टेंस कितनी है 35। हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो 7 से भी डिवाइड होता हो, 5 से भी डिवाइड होता है। आप 35 ले लो चाहे 70 ले लो। ठीक है, चलो 70 ले लेते हैं, 35 नहीं लेते, 70 ले लेते हैं।
35 से भी यही आएगा आंसर जो 70 से आएगा, ठीक है। लेट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लिया आपने जो कवर कर रहा है, वो माना दूरी ये है कि 70 मीटर कवर कर रहा था, आप ऐसे लिख लो 70 मीटर, 70 मीटर कवर कर रहा है वो 7 जंप में, तो पर जंप कितना हो गया 10 मीटर, पर जंप इसका कितना हो गया 14 मीटर, ठीक है। पर जंप ए पर जंप कितना जाता है 10 मीटर, बी पर जंप कितना जाता है 14 मीटर, तो 8 जंप में, यहाँ ए 8 टाइम जंप्स हैं, तो 8 जंप में 8 मल्टीप्लाई बाई कितना, ए के लिए कितना है 10, 80 मीटर, और बी 6 टाइम जंप करता है सेम टाइम इंटरवल में, 6 टाइम करता है, एक जंप में 14 मीटर है, 6 जंप में कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 14, 84 मीटर। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आया, डिस्टेंस A इज टू P, 80 इज टू 84, या फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस का रेशियो है 4 से डिवाइड कर लो, 20 इज टू 21। अब जो ये कहते हैं कि डिस्टेंस का ही जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, पर कब होता है, जब होता है जब जो टाइम इंटरवल है या टाइम है वो सेम हो, समान समय अंतराल में। अगर ये चीज ना हो तो आप डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा, ये हमारा आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। कब होगा, जब ये वाला पार्ट गिवन होगा इस तरीके का, समान समय अंतराल में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज अगर नहीं होगी तो ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें। एवरेज स्पीड का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कह रहे 2/3 ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड करते हैं 45 की स्पीड से, 1/4 कवर करते हैं, 2/3 तो किस पे 45 पे, 1/4 किस पे 60 पे, और रेस्ट 75 की स्पीड पे। एवरेज स्पीड पर आवर निकालनी है। आपको डिस्टेंस मान लो जब आपको डिस्टेंस ना दे रखी हो, ठीक है। लेट डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या लें, देखो ये क्या है 2/3 2/3, ये क्या है 1/4 1/4। तो आप ऐसा नंबर ले लो जो नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता हो, 4 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है 12, डिस्टेंस 12 यूनिट है, या 12 किलोमीटर ही मान लो, आप ऐसे ही मान लो कि 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल टाइम देखते हैं। टोटल टाइम ये कह रहे हैं कि 2/3 45 की स्पीड से होता है। 2/3 कितना हुआ इसका, 2/3 इसका 12 का 2/3, इसका 2/3, 12 का 2/3, 2/3, 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर जा रहा है 45 की स्पीड से, 8/45, तो ये टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल रहे हैं ना, तो इतना हिस्सा टाइम है, दूरी बटे चाल क्या है, समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अगले पार्ट के लिए 1/4 ऑफ द स्पीड। अब 12 का 1/4 अगर आप निकाल लोगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 3 अपॉन किसी स्पीड से जा रहा है 75। अब बोल रहे हैं कि रेस्ट बचा हुआ बाकी का शेष, ठीक है। ये जो अच्छा 8 और 3 11 तो हो गए, टोटल 12 है, तो बचा कितना 1, वो किसी स्पीड से जा रहे हैं, सॉरी ये 75 नहीं है, ये 60 है, ये 60 है ना। 1/4 किससे जा रहे हैं 60 की स्पीड से, और रेस्ट है वो 75 की स्पीड से। अब ये सोल्व करना है बस, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं।
ऊपर की तरफ तो 12 है, नीचे देखो 45, 60, 75। सबसे बढ़िया है कि आप 1/15 कॉमन ले लो, तो 8/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। तो ये तो ऊपर गुना में चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 15। अब ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को भी सोल्व कर लेंगे। 8/3, 3/4, 1/5, ये क्या 3 4 5, तो कितना एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 के। 3 4 5 का जो भी एलसीएम होगा आप उसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है आपके पास। इसे आप 60 के मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 का एलसीएम तो 60 है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सपोज 8/3, इसमें भी 60 का मल्टीप्लाई 60 है, 60 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा आपने। ठीक है, तो ये होगा 1/60। अगर आप कॉमन लेंगे, सोल्व कर लेते हैं, ये 8/3 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, ये 1/60 इधर ले लेते हैं बाहर, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60 और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, और ये 60 इधर ऊपर चला जाना है, 12 गुना 15 गुना 60 डिवाइड बाई के कितना बचा 3, ये 20 होगा, 15 और 12, 20, 15 और 12, 20 8 160। ठीक है, 15 3 45 और ये कितना है 12। अब इसका समय कितना आ रहा है 5 2 7, 4 और 1 5 और 6 11 और 1 2 2, 217। इसे इतने पार्ट का जो सम आ रहा है वो 217 है। ठीक है, आगे कर देते हैं इसे थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं 12 गुना 15 गुना 60 बटे ये 217। 217 216 के पास है, 216 अगर आप इसे सपोज 216 ही है, अच्छा क्योंकि आंसर सभी पॉइंट्स में है, तो आप 60, ये 6 से डिवाइड हो गया 10 और ये 36 अराउंड 36 है, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, 12 से ये 3 से डिवाइड कर दो, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 3 से ये डिवाइड कर दो आप 5। ठीक है, ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है तो 5 से थोड़ा सा कम आना है, और 5 गुना 10 50 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, और 50 से थोड़ा सा कम ही है 49.77 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, टोटल डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस मान ली 12 किलोमीटर है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या ये जा रहा है 2/3, 2/3 मतलब 8, 12 का 2/3 मतलब 8, 8 जा रहा है 45 की स्पीड से, 3 जा रहा है 60 की स्पीड से, 1/4 मतलब 3, बचा हुआ कितना 8 और 3 11, टोटल कितना था 12, बचा हुआ 1 जा रहा है 75 की स्पीड से। तब हम यहाँ पे 12/15 बाहर ले लेते हैं, 8/3, 3/4, 1/5 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये 15 ऊपर गुना हो जाती है, 12 गुना 15, यहाँ आप 60 से गुना कर दो, 60 से भाग कर दो, पूरे प्रोसेस इसमें जो आपको दे रखा है 8/3, 3/4, 1/5 आपने 60 से गुना कर दिया और 60 से भाग कर दिया, तो 60 ये वाला है, ये 60 भी ऊपर चला गया, 12 गुना 15 गुना 60, तो नीचे क्या बचा 8, ये 60 कट जाएगा 20, ये 60 15 और ये 60 जब कटेगा 12, तो 20 गुना 8 160, 15 3 45 और 12 1 12, 160 45 और 12 आता है 217। तो ये वाला पार्ट 12 गुना 15 गुना 60 बटे 217, 217 216 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, 216 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसे सपोज 216 ही है अगर ये, तो ये 6 से आप काटते हो 60 को तो 10 आ जाता है, इसे काटेंगे 36 आ जाएगा, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर ये 12 से आप इसे डिवाइड करोगे 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 36 से थोड़ा ज़्यादा है तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये 3, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये 5, ये है 3, 15 है, ये 3 है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 15 को आप भाग कर रहे हो 3 से थोड़े से ज़्यादा नंबर से, तो वो 5 से थोड़ा सा कम आएगा, और 5 से थोड़ा सा कम गुना 10 करेंगे तो 50 से थोड़ा कम होगा आंसर, ये 49 इसलिए आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है,
आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दो ट्रेन है 48 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, जो स्लो ट्रेन है उसमें एक बैठा कोई व्यक्ति है, उसे 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन। आपने जो स्लो ट्रेन है उसकी लंबाई बतानी है। अच्छा, डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन तो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। एक इस तरफ है और एक इस तरफ, तो स्पीड तो जुड़नी है। तो ये 60 प्लस 48 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है वो 12 सेकंड है, ये सेकंड्स में है। तो आप मीटर पर सेकंड में बना चेंज कर लो इसे, 5/18 डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना? 12। अब ये डिस्टेंस देखो ये है क्या, पहले तो इसे सोल्व कर लो। 108 गुना 5/18 बराबर D/12। 6 30 और 30, 6 गुना 5 30 और 30 और 12 360 मीटर तो हमारी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है कौन सी, तो अपने ये देखना है ये डिस्टेंस है कौन सी। जब आप रिलेटिव स्पीड ले रहे हो, इधर से ये ट्रेन आ रही है, इधर से ये ट्रेन आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों, ये इस तरफ ये इस तरफ। इसकी स्पीड है 60 की, इसकी स्पीड है 48 की। 48 वाली जो स्पीड है उसके अंदर धीमी ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। अब कोई व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, उसे पास करने में, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे पास करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 सेकंड। ये 12 सेकंड केवल इस व्यक्ति को पास करने में नहीं लग रहे, ये पूरी ट्रेन को पास करने में 12 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, पूरी ट्रेन को पास करने में 12 सेकंड लग रहे हैं, ऐसा है। देखो ये ही पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे। जो फास्ट ट्रेन है उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है, स्लो वाला उसने पार करना उस व्यक्ति को, तो स्लो वाला उस व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेता है। वो 12 सेकंड तब लेता है उस व्यक्ति को पार करने में जब उसकी स्पीड 48 है और वो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उसकी स्पीड 60 है। तो अगर ये व्यक्ति पार करना है इस ट्रेन को, तो ये ट्रेन जितनी भी लेंथ की होगी उतने ही टाइम लगेगा उसमें पार करने में। अगर ये ट्रेन लंबी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये 12 सेकंड। ये जो डिस्टेंस है ना ये इस वाली ट्रेन की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप वो एक व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि पूरी ट्रेन को। तो ये इस एक व्यक्ति को पार करने में जो 12 सेकंड लग रहे हैं, उस 12 सेकंड में उसने अपनी स्वयं की लंबाई जितनी दूरी चली है। तो ये जो डिस्टेंस है वो उस स्लो ट्रेन की खुद की लंबाई है। ठीक है, तो 360 मीटर इसका आंसर। ये रटना नहीं है, इसे थोड़ा सा समझना है आपको कि ये जो डिस्टेंस है ये खुद छोटे वाली ट्रेन की लंबाई ही क्यों है। क्योंकि छोटे वाली ट्रेन एक आदमी को पार करती है, जो बड़े वाली ये ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन है, सॉरी छोटी नहीं, ये स्लो वाली ट्रेन। स्लो वाली ट्रेन की ही लंबाई क्यों है? क्योंकि जो स्लो वाली ट्रेन है वो एक हाई स्पीड वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है, तो उस पार करने में जो दूरी चलती है वो उसकी खुद की लंबाई है ट्रेन की। ठीक है, अगर वो पूरी ट्रेन को पार करती तो उसमें इस स्लो वाली ट्रेन की भी और फास्ट वाली ट्रेन की भी दोनों की डिस्टेंस आ जाती है डी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज 14 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 48 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है प्रारंभिक स्थान से दूरी। अच्छा देखो ये जा रहा है 14 किलोमीटर ईस्ट और फिर चला जाता है नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ जा रहा है 14 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, कितना 48 किलोमीटर। तो ये वाला हिस्सा बताना है आपको, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये आप अगर आप इसे 7 कह दो, इसे 24 कहोगे तो इसे 25 कहोगे,
ये 7 है, ये 24 है, ये 25, पर ये 14 है, ये है 48, तो ये कितना है 50। ठीक है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, उससे सोल्व हो जाएगा। आपने 14 और 48 को 7 और 24 मानने हैं, मतलब डिवाइड बाई 2 क्या है, तो ये जो 25 होगा इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। अगर ये 7 है, ये 24, तो ये 25, अगर ये 48 है तो ये 14 और ये 50। ठीक है, तो 50 किलोमीटर हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ट्रेन ए रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर 72 सेकेंड्स ओवरटेक करने में जब रनिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है 36 सेकेंड ईच अदर को क्रॉस करने में लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन बी की लेंथ दी हुई है, ट्रेन ए की लेंथ बतानी है। 81 की स्पीड दी हुई है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में तब देखते हैं स्पीड जब सेम डायरेक्शन में है 81 प्लस स्पीड ऑफ बी। ठीक है, सेम डायरेक्शन ये है अपोजिट डायरेक्शन में है 81, सेम डायरेक्शन में 81 माइनस बी, 81 माइनस स्पीड ऑफ बी, अपोजिट डायरेक्शन में 81 प्लस स्पीड ऑफ बी। तो टाइम का रेशियो यहां से आ जाएगा 81 प्लस स्पीड ऑफ बी इज टू 81 माइनस स्पीड ऑफ बी। टाइम का रेशियो आपने दे भी रखा है, टाइम कितना 72 तब है जब सेम डायरेक्शन के लिए ये सेम डायरेक्शन में स्पीड है तो टाइम इतना है, इस रेशियो से इतना आ रहा है। ठीक है, और ये कितना है 36 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2:1। ये वाला जो टाइम है ये इससे रिलेट कर रहा है और ये वाला टाइम इससे रिलेट कर रहा है, मतलब इस वाले टाइम का दुगना है ये। अगर आप इस वाले में 2 की गुना कर दो तो इसके इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 81 माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 81 प्लस स्पीड ऑफ बी। ठीक है, 2 गुना 81, 2 8 16 माइनस 2 इंटू स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 81 प्लस स्पीड ऑफ बी। ये 3s भी हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 162। 81 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 ही बचेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बी कितना आ गया 3 27 3 81। ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर, ये 81 है। ठीक है, स्पीड ऑफ बी कितना आया 27 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या, या तो इस वाले पार्ट को या तो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, जैसे इसमें रख लें। अगर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं ऐसे, 81 माइनस स्पीड ऑफ बी कितना है 27, ये किलोमीटर पर आवर में है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 इज इक्वल टू, जब आप ये वाला टाइम ले रहे हो, ठीक है, 81 माइनस स्पीड ऑफ बी जब आप कर रहे हो तब आपने जो सेकंड है, सेकंड्स कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है इसके लिए। देखो ये जब आप स्पीड की तरफ जा रहे हो, ये स्पीड यहाँ पे है, ठीक है, इस स्पीड 81 माइनस स्पीड ऑफ, इसके लिए टाइम 72 सेकंड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 72। इस स्पीड के लिए 81 माइनस एस बी, 81 माइनस एस बी के लिए सेकंड्स हैं 72 सेकंड। ठीक है, या तो आप ये पार्ट 81 माइनस में ले लो या 81 प्लस लोगे, तब आपने 36 सेकंड लेनी है। यहाँ डिस्टेंस अपॉन 36 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई बाई 5 20 और 81 माइनस 54 27 कितना हुआ 54, 11 4, ठीक है, 54 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 इज इक्वल टू डी। तो डिस्टेंस कितना आया 2 4 8 1080 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जो कवर हो रही है वो दोनों ट्रेनों की खुद की लंबाई है, और एक की लंबाई दे रखी है आपको 600, तो ट्रेन ए की लंबाई आपने बतानी है, ट्रेन बी की दे रखी है आपको ऑलरेडी
तो लेंथ बतानी है आपको ट्रेन बी की, ट्रेन ए की। ए जो होगा ए इज इक्वल टू 1080 माइनस कितना है 600, तो 480 मीटर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसमें। जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड 81 माइनस स्पीड ऑफ बी, जब अपोजिट डायरेक्शन में है 81 प्लस स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए कितना है 81, स्पीड ऑफ बी हमें पता नहीं है तो हमने एस बी लिख लिया। जब इस स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो गया, पर टाइम हमें दे भी रखा है 72 सेकेंड और 36 सेकेंड। ये इसीलिए ले लिया हमने क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब वो एक दूसरे को पार करते हैं सेम डायरेक्शन में तो भी सेम समान दूरी चलते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करते हैं तो भी समान दूरी चलते हैं, और वो समान दूरी है उन दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़। ठीक है, जब भी तो एक दूसरे को पार कर पाएंगे। तो ये जो स्पीड है उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो, और टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है 72 और 36। सेम डायरेक्शन में 72 सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में 36 सेकेंड। यहाँ से जो रेशियो आता है 2:1 है, उस स्पीड से जो रेशियो आता है ये, तो मतलब ये है अगर ये वाला टाइम में आप 2 की गुना कर दो तो इस वाले टाइम के इक्वल। 81 माइनस एस पी में आपने 2 की गुना कर दी, वो 81 प्लस एस बी के इक्वल हो गया, तो स्पीड ऑफ बी आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बी या तो आप यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो। अगर आप यहाँ पे रखते हो तो 81 माइनस स्पीड ऑफ बी, 81 माइनस 27 मल्टीप्लाई 5/18, 5/18 इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है, तो पूरा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया 5/18 का मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 72 सेकंड। क्योंकि इस स्पीड के लिए 81 माइनस एस बी के लिए, इस स्पीड के लिए टाइम कितना है 72 सेकंड। 81 माइनस एस बी स्पीड के लिए टाइम है 72 सेकंड। अगर आप 81 प्लस एस बी लोगे तो टाइम लोगे कितना 36 सेकंड। 81 माइनस एस बी के लिए टाइम है 72 सेकंड और 81 प्लस एस बी के लिए टाइम है 36 सेकंड। तो ये पुट कर लिया हमने 72, क्यों? क्योंकि हमने 81 माइनस एस बी लिया है ये वाला। आप इससे भी कर सकते हो सोल्व, 4 ही आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आई 1080 मीटर। 1080 मीटर जो है दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ है, और एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 600 मीटर, वो आपने घटा दिया, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 480 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसमैन चोर है जो उससे 450 मीटर की दूरी पे है। ये पुलिसमैन है, ये थीप है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 450 मीटर। रनिंग कर रहे हैं दोनों। अच्छा, पुलिसमैन और थीप की जो स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:8। अभी इस सवाल में थोड़ा सा अलग दे दिया, हमें स्पीड दी ही नहीं, हमें तो रेशियो दे दिया। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो है, ये पुलिस वाले हैं और ये चोर है। पुलिसमैन थीप टू पुलिसमैन, पुलिसमैन की स्पीड 8 है और चोर की 7। यहाँ है ना, ये कहा है थीप टू द पुलिसमैन। थीप के लिए 7 और पुलिसमैन के लिए 8। थीप के लिए 7 और पुलिसमैन के लिए 8। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो कितना है? डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? सेम यही होगा, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, 8:7। दोनों के बीच में कितनी दूरी है डिफरेंस? हमारे हिसाब से 1 यूनिट है दोनों के बीच डिस्टेंस। वहाँ पे कितनी है 450 मीटर। तो ये कितना हो गया भाई, गुना 450 और ये गुना 450। हमें क्या पूछ रहे हैं कि कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। कितनी दूर दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन द पुलिसमैन कैच। पुलिसमैन इतना चलेगा भाई, 0, 8, 5, 40, 4, 32, 3600 मीटर या 3.6 किलोमीटर दौड़ेगा पुलिस वाला। और ये चोर का पूछा नहीं है तो निकालना भी नहीं फायदा क्या। 3.6 किलोमीटर दूर बाद वो उसे पकड़ लेगा। ठीक है, जो स्पीड है वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस का अंतर दे रखा है, दोनों के बीच में कितना 450 मीटर का अंतर है। दोनों के बीच में कितना अंतर है 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 450 मीटर, तो 8 यूनिट बराबर 3600 मीटर। पुलिस वाला 3600 मीटर पूरी जो उसकी ओवरऑल रनिंग है ना
चेज जो कर रहा है, चोर के पीछे जो भाग रहा है, टोटल 3600 मीटर तक दौड़ता है और फिर से पकड़ लेता है। तो 3.6 किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सोल्व करो इसे। कह रहे हैं कि राम बिंदु ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, यह है ए पॉइंट, और यहां से राम जा रहा है मॉर्निंग में 8 AM, फिर एंड रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी है, और ये राम यहाँ आ गया 2 PM पर, 6 घंटे चला। ठीक है। सेम डे राजू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, ये है राजू बी से एट 8 AM, और फिर राजू पहुंचेगा 6 PM पर। राजू यहां पहुंचा है 6 PM। यहां से यहां तो 6 घंटे लगे, राम को यहां से यहां जाने में 6 घंटे लगे, और राजू को यहां से यहां जाने में कितने, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज गए, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज गए, तो मतलब 10 घंटे लगे यहां से यहां जाने में। ठीक है। तो टाइम का रेशियो, ये राम है और ये राजू है, डिस्टेंस सेम है, टाइम 6:10। ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 10:6, डिस्टेंस का भी निकाल लो, 10 गुना 6 60 किलोमीटर, 10 गुना 6 60 किलोमीटर। ये किलोमीटर हमने अपने आप से मान लिया। अगर सपोज ये 6 घंटे चलता है और ये 10 घंटे चल रहा है, दे रखा है हमें, अगर इसकी स्पीड 10 की है तो इसकी 6 की होगी, इसका रेशियो उल्टा होगा स्पीड का। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 60 यूनिट 60 यूनिट ही आ रही है। अब हमें सवाल ने पूछा क्या है हमसे, ये देखो बस। आप कह रहे हैं कि अगर दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा वाले हैं, ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं, वहां दोनों कितने, अच्छा दोनों किस टाइम मिलेंगे, दोनों मिलेंगे किस समय, दोनों किस समय मिलेंगे, मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है राजू, दोनों कहीं यहाँ कहीं मिलेंगे सपोज, तो ये किस समय मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड है, इसकी स्पीड हमने कितनी मान ली, राम की 10 रेशियो से, और इसकी 6, 10 और 6 16 स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, 10 + 6। ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर तो ये हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बीच की, 60। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम यहाँ से सोल्व करोगे आप, 16 60/16, 60/16 का मतलब है 15/4, 15/4 का मतलब क्या है, 3 घंटे तो पूरे हो गए भाई। बचा कितना, 4 3 12, 3 15, 3/4, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 घंटा, मतलब 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट बाद। ये भी सुबह 8 बजे चलता है, ये भी सुबह 8 बजे चलता है, तो 8 जब बज चुके हैं, 8 में 3 घंटे 45 मिनट और जोड़ दो, तो 8 और 3 11 45 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, चोर रात 8:15 बजे एक दुकान से गहने चुरा के चला, 60 की स्पीड से जा रहा है बाइक से। 8:30 बजे सूचना मिली पुलिस को, 9 बजे चोर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो जीप की स्पीड बतानी है, कम से कम कितनी स्पीड हो जीप की। ठीक है। आठ 15 पे चोरी हुई शाम में, ये थीप की पोजीशन है कुछ ऐसी यहाँ पे, और इधर को वो रन कर रहा है, और ये 8:15 पे यहाँ पे था, 8:15 PM यहाँ पे था, और 8:30 पे पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया। सपोज 8:30 पे वो यहाँ कहीं है, पुलिस वाले यहाँ पे है 8:30 पर, और 8:30 पे वो यहाँ कहीं पहुँच गया। उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, बाइक से जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो 15 मिनट ही तो चला है, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60 किलोमीटर पर 60 मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर दूर पहुंच गया यहाँ से। वो यहाँ
इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर आ गया 8:30 बजे 15 किलोमीटर दूर। 8:30 बजे पुलिस वालों को इन्फॉर्म हुआ, पुलिस वाले उसे पकड़ना चाहते हैं 9 बजे तक, मतलब 30 मिनट में पकड़ना चाहते हैं। तो पुलिस वालों की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ पुलिस नहीं पता, ठीक है। अच्छा, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड है तो घटेगी। इसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होगी चोर की स्पीड की तुलना में, तभी वो पकड़ा जाना, नहीं तो पकड़ा ही नहीं जाना, ठीक है। 30 मिनट में पकड़ा जाना है। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे। तो स्पीड ऑफ पुलिस -60 इज इक्वल टू 30। तो स्पीड ऑफ पुलिस कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए पुलिस वाले की, तभी वो उसे चेज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये सवाल देखो जी, दो सिटी हैं ए और बी, 135 किलोमीटर दूर, सपोज ये ए है ये बी है, दोनों के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक 135 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक कार स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉइंट ए एट 8 AM। यहाँ है कार C1 8 AM पर। उसके बाद स्पीड कितनी है, बी की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM, यहां से 9 बजे इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही तरफ 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से कार C1 इधर जा रही है 8 बजे, वो 9 बजे चलना, पर ये उधर 9 बजे चलना स्टार्ट होती है, इधर ये 8 बजे चलना शुरू कर देती है इधर, तो 9 बजे तक तो यहाँ कहीं होगी कार C1। कार C1 9 AM पे यहाँ कहीं पहुँच जाएगी, लगभग 25 किलोमीटर आगे, 25 ही पहुँचेगी 1 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है भाई, 135 माइनस 25, 135 माइनस 25 अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 100, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। 5 से 5 गए 0, 110 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक अब 110 किलोमीटर है। 9 बजे कार C1 तो यहाँ है और 9 बजे कार C2 यहाँ है। ये 30 की स्पीड से इधर आ रही है और ये इधर जा रही है 25 की स्पीड से। वो पूछ रहे कि किस समय मिलेंगे, निकाल देंगे टाइम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। 25 प्लस 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 110 अपॉन टाइम 25 30, 25 और 30 55, तो टाइम इज इक्वल टू 110/55 2 आवर, मतलब 9 AM प्लस 2 घंटे, मतलब 11 AM पे वो मिलेंगे। नेक्स्ट मीनू और दया है। मीनू की स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, और दया की है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, नहीं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीनू और दया ट्रेवल पॉइंट A टू B, ये B है कहीं, ये A है। मीनू की जो स्पीड है, मीनू की स्पीड 25 है, ठीक है। दया की स्पीड कितनी है, मीनू की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है।
इसकी है 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों की सेम डायरेक्शन है, मीनू भी इधर ही है और दया भी इधर ही है। दया रीच पॉइंट बी फर्स्ट, दया पहले पहुंच जाती है और रिटर्न कर देती है इमीडिएटली। मीनू से पॉइंट सी पर मिलते हैं कहीं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से सी का डिस्टेंस बताना है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। मीनू की स्पीड कम है, दया की स्पीड ज़्यादा है। दया बी पे पहुंचने के बाद तुरंत बाद वापस आ जाती है और सी पे, इधर से मीनू सी तक पहुंच जाती है और वो सी पे मिलते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है और इस सी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी बताओ। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है इन्होंने, हमें तो स्पीड दे रखी है मीनू की और दया की। अब स्पीड का रेशियो देखो, ये मीनू है और ये दया है। स्पीड का रेशियो कितना, मीनू के लिए 10 25, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 2 और 5। अब आप यहां से अब डिस्टेंस की तरफ देखो, ये डिस्टेंस कितना कवर करती है। अगर आप जब ये जो ये है क्या नाम है दया, यहां से यहां पहुंच जाती है, यहां से यहां की डिस्टेंस ओवरऑल दे रखी है 105। ठीक है, डिस्टेंस भी 105 दे रखी है डिस्टेंस। जब ये जो ये है दया 105 दूरी चलती है, मतलब आप यहां देखो, जब ये दया 5 चलती है तो मीनू 2 चलती है। जब दया 105 चलती होगी, यहां पहुंचती होगी, तो मीनू कितना चलती होगी, गुना 21 गुना 21। इसलिए क्या, क्योंकि 105 आ गया 21 की गुना करने पर। ठीक है, तो ये कितना है, 42 किलोमीटर। ये 105 किलोमीटर और ये 42 किलोमीटर। जब मीनू की पोजीशन, मीनू यहाँ कहीं इस पूरे 105 वाले पार्ट में, यहाँ कहीं 42 किलोमीटर वाले पार्ट को होती है, मीनू यहाँ होती है, तब दया इस वाले पोजीशन पे 105 वाले पे होती है। पूरा कितना है, 105। जब मीनू यहाँ से 42 किलोमीटर दूर इस पॉइंट पर पहुंचती है कहीं, उस समय दया यहाँ से यहाँ लास्ट में पहुंच जाती है पॉइंट बी पर। यहाँ दया है, आया समझ में। इसलिए किया, जब दया 5 दूरी चलती है तो मीनू 2 दूरी चलती है। जब दया एंड पे पहुंचने के लिए 105 चलती है, तब मीनू उतने टाइम में 42 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक सपोज 42 किलोमीटर है कहीं, मीनू की पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाती है 42 किलोमीटर पे, उतने ही टाइम में दया की पोजीशन यहाँ से पॉइंट बी पर आ जाती है। ये दया है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी है उन दोनों के बीच में, 105 माइनस 42, 105 माइनस 42 करोगे तो 3 और 6 63 किलोमीटर। अब ये 63 किलोमीटर वाला जो पार्ट है, अब यहां से मीनू तो इधर जा रही है और ये दया वापस आ रही है। ठीक है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी। 25 प्लस 10 35। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 63 और टाइम कितना है हमें निकाल लेंगे। ठीक है, 25 3 35, 25 10 35 हो गया, तो टाइम कितना आ गया 63 डिवाइड बाई 35, 9/7। ये 7 से नहीं, 7 से डिवाइड किया ना, ठीक है, 9/5 होगा। दोनों तरफ 7 से 7 9 63, 7 5 5 35। तो ये आ गया आपका 1 घंटा, ये 4/5, 4 ये हो गया 1 सही 4/5, मतलब 1 घंटा तो पूरा और 4/5 घंटे, 4/5 घंटे मिनट में चेंज जब करेंगे तो 48 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे 48 मिनट बाद वो कहीं यहाँ मिलेंगे पॉइंट सी पे, ये कोई पॉइंट सी होगा सपोज कहीं। ठीक है, 1 घंटे 48 मिनट बाद, यहाँ इस वाली पोजीशन से भी 1 घंटे 48 मिनट बाद। अब इस 1 घंटे 48 मिनट में हमें क्या पता ना, बिंदु ए से सी की दूरी, तो मीनू कितना चली होगी यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 48 मिनट में। मीनू 1 घंटा 48 मिनट में
डिस्टेंस कवर्ड बाय मीनू इन 1 आवर 48 मिनट इज इक्वल टू, अच्छा स्पीड कितनी है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो चलना ही चलना उसे, ठीक है। डिस्टेंस उसने कितनी की, डिस्टेंस या फॉर्मूला लगा दो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है 10 गुना 1 सही है कितना है 4/5, ये आ गया 18 किलोमीटर, ठीक है। अब 18 किलोमीटर दूर यहां कहीं, ये इतना हिस्सा है 18, तो जो आपका आंसर है 42 प्लस 18 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है A टू C। इतना हिस्सा 42 है और इतना हिस्सा 18 किलोमीटर है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कुछ थोड़े से टाइम लेने वाले सवाल हैं, अगर आप इन्हें अंडरस्टैंडिंग से समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर अगर आप इसे जल्दी करना चाहोगे तो बहुत जल्दी ये ऐसा होगा 2:5 जो हमारे स्पीड का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जब ये यहाँ से 105 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँच जाती है तो पॉइंट ए से यहाँ कहीं कोई पॉइंट है वहाँ पे मीनू पहुँच जाती है 42 किलोमीटर दूर। तो इन दोनों के बीच की दूरी अब 63 किलोमीटर है और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो चुकी है अब, क्योंकि वो वहाँ से दया जाने के बाद वापस रिटर्न आ रही है, ठीक है। मीनू की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, दया की उधर से 25 किलोमीटर पर आवर, दोनों का जोड़ 35, तो टाइम लगता है 1 घंटे 48 मिनट। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की जब अपोजिट डायरेक्शन है तो ये एक कहीं 1 घंटा 48 मिनट बाद मिलेंगे, और 1 घंटे 48 मिनट में मीनू यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है 18 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय मीनू इन 1 आवर 48 मिनट, 10 मल्टीप्लाई बाई 1:45, ठीक है। ये क्या है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस ये है, और इस वाले पॉइंट से सी का पहुंचा है 42, तो वो पहले ही चल चुकी मीनू, और 48 और चली है, तो ये ए से सी की डिस्टेंस होगी 42 प्लस 48 मतलब 60 किलोमीटर। नेक्स्ट, A car starts from point A towards point B traveling at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये A है, A से B की तरफ जा रही है, 20 की स्पीड है, कार 1 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ A से B 20 की स्पीड से जा रही है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार A से ही शुरू होती है, यही डायरेक्शन है, ये दूसरी कार है, ये किसी स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए से बी ही जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ही जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस सेम है। अंतर कितना रहा, वो 1.5 घंटे बाद, ये 1.5 घंटे बाद जा रही है, ठीक है, और 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। दूसरे वाली कार 1.5 घंटे बाद तो आई और 2.5 घंटे पहले पहुंच गए, तो आप स्पीड का रेशियो निकाल लो पहले तो, ठीक है। कार C1 कार C2, स्पीड का रेशियो कितना है 20 और 30, स्पीड का रेशियो आ गया आपका 2 3, टाइम का रेशियो आ गया 3 2, अंतर कितना है 1 यूनिट, और वहाँ अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है 1.5 घंटा बाद आती है और 2.5 घंटे पहले, तो 1.5 और 2.5 4 घंटे, तो ये 12 घंटे में पहुंचती है और ये जाती है 8 घंटे में। ये वाली कार इस स्पीड से, ये वाली कार इस स्पीड से 12 घंटे में पहुंचती है, और ये वाली कार इस स्पीड से 8 घंटे में पहुंचती है। देखो 20 की स्पीड से 12 घंटे में 240 किलोमीटर, और 30 की स्पीड से 8 घंटे में 30 गुना 8 240 किलोमीटर। डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो सेम ही आनी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 गुना 12 240 किलोमीटर, तो आंसर सी, ठीक है।
नेक्स्ट करो। एक थीप है, रनिंग कर रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। ये चोर है, इस तरफ दौड़ रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस वाला रनिंग कर रहा है इस डायरेक्शन में ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 100 मीटर आगे है, थीप यहाँ कहीं है, इस डायरेक्शन में x की स्पीड से जा रहा है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। हंड्रेड मीटर डायरेक्शन डिस्टेंस है। पुलिसकर्मी चोर को 3 मिनट में पकड़ लेता है। अच्छा, टाइम भी दे दिया 3 मिनट, 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो चोर की स्पीड बतानी, देखो ये किलोमीटर पर आवर में, और आंसर भी आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो ये मीटर को किलोमीटर बना लो और ये मिनट को भी आप आवर बना लो, घंटे बना लो। तो अब सेम डायरेक्शन है, पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा ही होगी x से, मतलब चोर की स्पीड से, जब भी तो उसे पकड़ लेंगे। ये 100 मीटर है, डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर हो गया, और 3 डिवाइड बाई 60 ये आवर हो गया, ठीक है। 10 माइनस एक्स कितना हुआ, पर 1/10 गुना 60/3। स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टेन डिस्टेंस है 45 किलोमीटर पर आवर, बस जा रही है, रिटर्न टू स्टार्टिंग, इमीडिएटली रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाई कार स्पीड। अच्छा, बस से जाते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसी पॉइंट से वापस आ जाते हैं कार से 80 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है। जब डिस्टेंस सेम है तो आपने फॉर्मूला लगाना है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, दो ही तो स्पीड दे रखी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 45 प्लस 80, तो ये कितना हो गया, 90 गुना 80, 5 और 8 और 4 12, 125। ये सोल्व करना बस आपने, एवरेज स्पीड निकालनी पूरी जो इसकी जर्नी है, ठीक है। ये कितना है 100, 1010, तो इसकी जगह तो आ गया 4 और इसकी जगह आ गया 5। 25 से डिवाइड कर दिया, ये 2 जीरो जो है ये 100 ही तो है, 25 4 100, 25 5 125, 8 ये हो गया 9 गुना 8 गुना 4 डिवाइड बटे 5। तो ये अच्छा, इस पूरे को सोल्व थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी तो इस तरीके से हो सकता है। ये आप ये देखो कितना है, 4 है, ये 5 से कम है, ये 9 और 8 गुना 72 है। आपने बहत्तर गुना 4/5, ठीक है, यही तो है इसका मतलब। 72 से छोटा ही आंसर आना है, तो ये तो हो नहीं सकता 73। अब बचे 3 आंसर। अब 72 के अगर आप 5 हिस्से करोगे तो 5 हिस्सों में से आपने 4 ही हिस्से लेने हैं, ठीक है। अब 72 के 5 हिस्से अगर आप देखोगे तो 14 के आसपास आएगा एक हिस्सा, 14 प्लस समथिंग। 72 के अगर आप 5 हिस्से करो तो एक हिस्सा 14 के आसपास होगा, 14 प्लस समथिंग होगा, 14 पंजे 70 हो ना, तो 40 का मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे आप तो 14 4 56 आएगा, तो 56 से थोड़ा सा ज़्यादा है, आंसर है 57.6, ठीक है। या फिर आप इसे सोल्व कर लो, या फिर यहीं पर ऑब्जर्व कर लो कि अगर आपने 72 है, 72 के अगर आपने 5 हिस्से करने तो 5 में से आपने 4 ही लेने, तो 5 हिस्से कैसे होंगे, 14 पॉइंट समथिंग ऐसे 5 होंगे, तब वो 72 होगा।
तो 14 पॉइंट समथिंग में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 56 से बड़ा ही नंबर आएगा थोड़ा, तो 57.6 ही आपका जो क्लोज ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ये कीजिए 35, 300 किलोमीटर दूर है, एवरेज स्पीड 60 है, रिटर्न होते हैं 30 की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस सेम है, ये सेम है ना, तो एवरेज स्पीड 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2 गुना 60 गुना 30 बटे 60 प्लस 30 90, ठीक है, 30 3 90, और ये कितना 3 20 40 की स्पीड आ गई। कुछ सवाल तो बहुत आसान भी आए हैं और कुछ थोड़े ठीक सवाल भी हैं। अगर इसका पेपर में इसका सवाल अगर टफ है तो किसी और चैप्टर का आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग लगता है देखने में, तो ऐसे सवाल को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, उसे स्किप कर देना चाहिए, हाईलाइट करके रखो कि आप बाद में देखोगे उस सवाल को। कह रहे हैं कि कुछ छात्र भ्रमण पर गए, फील्ड ट्रिप पर, और स्पीड है उनकी जाने की बाइक से जब वो जा रहे हैं 2 घंटे के लिए तो 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पूरे सवाल में यहाँ लास्ट में नजर जाती है फाइंड देयर एवरेज स्पीड, देयर एवरेज स्पीड कितनी है, उनकी औसत चाल। जब स्पीड चेंज हो रही है, 6 है फिर 2 है स्पीड, और डिस्टेंस सेम नहीं है, जब डिस्टेंस सेम नहीं है तब आपने एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो आप टोटल डिस्टेंस। अब पहले तो यहाँ ये देखना कि डिस्टेंस है कितनी, 6 की स्पीड से गए 2 किलोमीटर पर 2 घंटे तक, 6 की स्पीड से गए 2 घंटे तक तो 12 किलोमीटर तो ये हो गया। 6 की स्पीड से गए 2 घंटे तक 12 किलोमीटर तो ये हो गया। फिर 2 की स्पीड से गए फॉर अनदर 1 आवर, 2 की स्पीड से वो 1 और घंटे तक चले, फिर 2 की स्पीड से वो 1 और घंटे तक चले, मतलब 1 घंटा और चले वो 2 की स्पीड से। ये 2 की स्पीड से जब वो 1 घंटा और चले तो 2 ही तो किलोमीटर चले होंगे। पहले यहाँ पे आपने टोटल टाइम लेना ना, तो टोटल टाइम यहाँ शुरुआत में कितना 2 घंटे, फिर 1 घंटे और चले 2 की स्पीड से वो 1 घंटे, उसके बाद फिर उन्होंने 1 घंटा विश्राम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। अब 1 घंटा विश्राम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया, हमें ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसलिए इसे लेना पड़ेगा। उन्होंने क्या 1 घंटा तो विश्राम किया और फिर आधा घंटे तक मतलब 1/2 उन्होंने भोजन किया। उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 घंटे तक चले वो, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 1 घंटे तक चलना है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड में, तो 3600 सेकंड में 3600 मीटर मतलब 3.6 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना चले यहाँ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 घंटे तक चले, 1 घंटा ये आ गया। उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में घर आ गए, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में, 3 घंटे में 4 की स्पीड से 12 किलोमीटर, ये है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। 12 12 24 25 26 और 3 29.6, ये डिवाइड करना है किससे, 3 और 1 4 5 6 2 8 8.5 से, ठीक है। 2 और 4 3 7 और 1 8, ये डिवाइड किससे करना है 8.5 से। जब आप इसे 8.5 से डिवाइड करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो नंबर है ये 3 प्लस आएगा, 8 3 24 और 8 4 32, तो 3 प्लस समथिंग है और आपके पास एक ही ऑप्शन है 3.48, तो आपका ऑप्शन बी। 3 से ज़्यादा ही तो है, 3 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, ये तो होने ही नहीं, सी और डी तो बहुत दूर तक, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसलिए हम पहले ही ऊपर किलोमीटर लेके चल रहे हैं और नीचे आवर लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट,
पुलिसमैन स्पॉटेड थीप, इसके बहुत सवाल आए हैं और सारे सवाल लगभग आसान ही है। 40 मीटर आगे एक चोर है, 40 मीटर की डिस्टेंस है थीप में और पुलिसमैन में, ठीक है। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ऑब्वियसली चोर दूसरी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ही होगा पर कम स्पीड होगी जब पुलिस वाला उसे पकड़ पाएगा। पुलिस वाले की स्पीड 12 है, चोर की 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, दोनों मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, ठीक है। 40, तो हमें कितनी दूरी पर पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, पहले टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम में उसे पकड़ लेगा वो। 12 की स्पीड इसकी है, 10 की स्पीड इसकी है, रिलेटिव स्पीड 2 होगी, 2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है 40, टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया टाइम, ये डिवाइड कर दो 2 से 40 को, 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद पकड़ लेगा। 20 सेकंड में पुलिस वाला कितना चलेगा, पुलिस वाला 12 गुना 20, 240 मीटर, पुलिस वाला 240 मीटर बाद उसे पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट वॉक करता है 6 किलोमीटर अपने घर से मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। फिर मेट्रो स्टेशन के बाद वो मेट्रो जो है 60 की एवरेज स्पीड पर जा रही है, एक डेस्टिनेशन पहुंच जाता है वो अपने। 3 घंटे उसका एंटायर जर्नी में लगते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो दे रखी है 32 किलोमीटर पर आवर। देखो एवरेज स्पीड आपको दे रखी है, एवरेज स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, 32 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें ये तो पता है वॉकिंग से वो 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जो डिस्टेंस है हमें वो नहीं पता, वो मेट्रो से कितना डिस्टेंस जाता है ये नहीं पता हमें, तो डिस्टेंस बाय मेट्रो। फिर टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना 3 घंटे दे रखा है, तो डिस्टेंस बाय मेट्रो कितना हो गया भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 32, 6 96 और ये 6 माइनस में 90 किलोमीटर तो वो मेट्रो से जाता है। मेट्रो से कितना जाता है वो 90 किलोमीटर। अच्छा 90 किलोमीटर जाता है मेट्रो से, जो स्पीड जो है मेट्रो की वो 60 किलोमीटर है, तो टाइम कितना दे दिया मेट्रो में 1.5 घंटा ही तो दिया, ये भी तो 90 किलोमीटर चला जाएगा। तो वॉकिंग में कितना टाइम दिया, वॉकिंग टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना है 3 घंटे, 1.5 घंटा मेट्रो में दे दिया, तो वॉकिंग टाइम कितना है 1.5 घंटा। वो पूछ रहा है पैदल चलने की चाल बताओ, स्पीड बतानी है, स्पीड वॉकिंग की, डिस्टेंस कितनी वॉकिंग की 6, स्पीड कितनी 1.4, सॉरी टाइम 6 किलोमीटर जाता है 1.5 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन ट्रेवल कर रही है 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 मिनट के लिए, फिर 7.5 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में, फिर कवर करती है 12 किलोमीटर अनदर 10 मिनट में। अच्छा एवरेज स्पीड निकालनी है आपने, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस वाला पार्ट देखो, डिस्टेंस कितनी है 18 मीटर पर सेकंड जाती है 5 मिनट के लिए। अच्छा 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में जाती है वो 18 मीटर, तो 5 मिनट में, 5 मिनट मतलब 300 सेकंड, 300 सेकंड में कितना जाएगी 18 गुना 300, ये इतने मीटर तो ये हो गया 18 गुना 300, ये 5 मिनट में जो दूरी चली वो ये है, ठीक है। इसके बाद 7.5 किलोमीटर जाता है वो 10 मिनट, 10 मिनट तक 7.5 किलोमीटर, तो 7.5 तो हम जो का तो ले लेंगे, पर यहाँ मीटर ले रहे हो तो 7.5 को भी आप मीटर में ही ले लो, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये मीटर हो गया। इसके बाद कितना दिया 12 किलोमीटर 10 मिनट में, 12 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, ये 12 भी ले लो, 12,000 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमें टाइम दे रखा है 5 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट,
या तो आप इस पूरे वाले पोर्शन को मिनट्स में बदल लो, या सॉरी सेकंड में बदल लो, या फिर ये आप पर मीटर में है, हमें क्या चाहिए ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम ऊपर वाला भी किलोमीटर में ले लेंगे, नीचे वाला फिर आवर में कर लेंगे। तो 5 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, 10 10 20 5 25 मिनट, ये हो गया 25/60। ये घंटे में है, ऊपर वाला मीटर में है। हम ऊपर वाले को भी हम मीटर की जगह किलोमीटर में ले लेते हैं। तो 18 3 5400, 5400 से 5.4 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर डिवाइड बाई ये 4 25 5/12। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, 7 5 12, 12.9 प्लस 12, 12.9 प्लस 12 कितना हो गया, 24.9। ये हो गया 24.9, और ये 12 की गुना ऊपर कर देते हैं डिवाइड बाई 5, तो 60 के आसपास आ जाएगा आंसर। देखो ये 24 से कम है, सॉरी 25 से थोड़ा सा ही कम है। अगर ये 25 ही हो तो 5 से 5 और 12 5 60, मतलब जो हमारा आंसर है वो 60 से हल्का सा कम होगा, 60 से कम ही होगा, 60 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो ए और सी बी तो होने ही नहीं, और डी इतना कम भी नहीं होना क्योंकि 0.9 है, बहुत थोड़ा सा कम है 25 से, तो 60 से थोड़ा सा ही कम होगा आंसर ऑप्शन सी। आप सोल्व करके देख लो, 59.8 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। 2 स्टेशंस आर एंड एस आर 400 किलोमीटर अपार्ट, आर और एस 400 किलोमीटर दूर है। A train leaves from R to S simultaneously, another train leaves from S to R। अच्छा, एक ट्रेन तो इधर जा रही है, तभी एक ट्रेन इधर से आती है, 10 घंटे बाद वो मिलते हैं। पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 हमें बतानी है। अच्छा, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, वो स्लो है, ठीक है, ये भी दे रखा है, 10 घंटे बाद मिलते हैं, तो स्पीड तो जुड़ेंगी। 4 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 400 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा, 10। ठीक है, सॉरी ये 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। फर्स्ट ट्रेन इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड ज़्यादा है दूसरी ट्रेन से। अगर इसकी ये है दूसरे वाली ट्रेन, ये है पहले वाली ट्रेन की स्पीड, पहले वाली ट्रेन की स्पीड जो है वो दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अब रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, S2 प्लस 4 प्लस S2 दोनों की स्पीड जोड़ देंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 400 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 10, तो ये 40 हो गया। 2S2 इज इक्वल टू 40 माइनस 4, S2 इज इक्वल टू 36, 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो दूसरी वाली ट्रेन की कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, और जो पहले वाली है उसकी कितनी है, 18 और 4 22 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा, स्लो वाले की, मतलब 18, ऑप्शन डी है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसमें ऑप्शन डी है, थोड़ा नीचे है, दिख नहीं रहा होगा। ओके, ये सभी 40 सवाल जो टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस चैप्टर के आए हुए हैं सीजीएल 2022 में टीयर 1 में, वो सभी सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ सीजीएल के सभी सवालों के। थैंक यू सो मच।